स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा जो ब्लड है वो कैसे प्योरीफाई होता है और कैसे हमारा हार्ट उसको पूरी बॉडी में स्प्रेड करता है, मूव करता है, यानी इसको हम बोलते हैं पंपिंग ऑफ हार्ट। ये सारी मैकेनिज्म आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि हार्ट को स्टार्टिंग से हम कैसे देखें। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट के अंदर चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला चैम्बर जो आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है, दिस इज़ राइट एट्रियम, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम। इसे हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें ये चीज़ दिखाई पड़ेगी कि हमारे हार्ट में एक्चुअल में 4 चैम्बर्स हैं। ऊपर के जो हमारे चैम्बर्स हैं वो एट्रियम बोले जाते हैं और नीचे के जो चैम्बर्स होते हैं वो वेंट्रिकल्स बोले जाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड को रिसीव करते हैं और यहाँ से मूव करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको चैम्बर्स के बारे में पता होना चाहिए जो बेसिक है। तो हमें चैम्बर्स पता चल गए कि लेफ्ट राइट एट्रियम, देन लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए ये है ब्लड वेसल। हमें पता है कि हमारा यानी कि जो ह्यूमंस का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरीके का है, वो हमारा क्लोज्ड सिस्टम है। मीन्स कि हमारा जो ब्लड है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर में मूव करता है। लाइक क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे जो ब्लड है वो वेसल्स में फिल होता है, मतलब वेसल्स में मूव करता है। ये वेसल्स आपकी कुछ नहीं, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जो हमारे हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं और हमारे हार्ट तक ब्लड लेकर आती हैं। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन सबके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपका लिखा हुआ है वेन। तो जो आपकी वेन्स होती हैं वो नॉर्मली क्या सप्लाई करती हैं? दे सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि वेन्स का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेकर आती है हमारे हार्ट तक। और हार्ट के किस चैम्बर तक लेके आती है? राइट एट्रियम तक। तो अगर आप डायग्राम से देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि जो वेन है वो ब्लड लेकर आती है राइट एट्रियम में। ठीक है, नेक्स्ट और क्या कह रहे हैं, कहाँ पर लेकर आती है? यानी इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू वो अंदर आती है। यानी इन्फीरियर वेन और सुपीरियर जो वेन है हमारी, ये सब मिलाकर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में हमारा ब्लड लेकर आती हैं। और ऐसा नहीं है कि सारी वेन्स का मेन फंक्शन है, एक आपकी एक्सेप्शन है जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी वेन होती है वो एक ऐसी वेन है जो प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ट्रांसफ़र करती है या फिर उसका मोशन कराती है। अदरवाइज सारी वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है? ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको ट्रांसफ़र करती है, यानी उसको ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिलरीज। कैपिलरीज असल में क्या होती है कि वेन्स और आर्टरीज के बीच में अगर कुछ एक्सचेंज होना है, लाइक ये आपके आर्टरीज हैं और ये आपका वेन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्ट है, यहाँ पर जो फॉर्म होगा, ये जहाँ से इसमें से कोई चीज़ वेन में ट्रांसफ़र होगी, वेन से कोई चीज़ आर्टरी में ट्रांसफ़र होगी, तो उस पोर्शन को, उस टाइनी ट्यूब लाइक वेसल को हम बोलते हैं कैपिलरी। ठीक है, और इन दोनों में सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो होता है वो कैपिलरी का होता है। लास्ट वी आर हैविंग आर्टरीज। आर्टरीज जो होती है उनका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कराने का, और कहाँ लेकर जाती हैं? अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से ब्लड को सारे बॉडी में लेकर आती हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मूव कराती है, यानी हार्ट के पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको पूरी बॉडी में मूव कराएगी और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वेन्स दोबारा हार्ट में आएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी तो मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया कि आपके माइंड में समझ आ जाए कि आपको कैसे क्या करना है, कौन कौन से पार्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम थोड़ा सा ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको जो जो बताया था वो ध्यान रखिएगा कि हमारे पास चैम्बर कौन कौन से। सबसे पहले तो हमारे पास चैम्बर होता है राइट एट्रियम। ठीक है, सबसे पहला चैम्बर हमारा कौन सा है? राइट एट्रियम। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो वेना केवा है, ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन लेकर आता है? सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा ऊपर के पार्ट से सारा ब्लड लेकर आता है और इन्फीरियर वेना केवा नीचे के पार्ट से सारा ब्लड लेकर आता है और यहाँ पर राइट एट्रियम में आता है। ठीक है, इतना क्लियर है। राइट एट्रियम से जो हमारा ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आता है और यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। ट्राइकस्पिड वॉल्व एक तरीके का आप ऐसे समझ लीजिए कि एक दरवाज़ा है।
जो ब्लड को वहाँ से यहाँ पर मूव करता है। लेकिन ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में खुलता है, यानी अगर एक बार ब्लड इसके अंदर आ गया तो ये फट से अपने आप बंद हो जाता है और ब्लड को वापस जाने नहीं देता है। यानी अगर हमसे कोई पूछता है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व की ज़रूरत क्या है, तो हम ये बता देंगे कि बैक फ्लो नहीं होने देता वो ब्लड का। एक बार अगर ब्लड वेना केवा से राइट एट्रियम और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच आ गया तो ब्लड हमारा वापस राइट एट्रियम में नहीं जा सकता है। इस वजह से ट्राइकस्पिड वॉल्व्स प्रेजेंट होती है, वो बंद कर देती हैं ये रास्ता। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा यहाँ से यानी राइट वेंट्रिकल से, इस स्ट्रक्चर से राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है और लंग्स से प्योरीफाई होकर फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको मैं ये बता दूं, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि पल्मोनरी जो आर्टरी है यानी आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी फ्लो कर रही है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि आर्टरीज तो हमेशा प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड को फ्लो कर रही है, तो एक कोई एक्सेप्शन है, कुछ ऐसा भी है जो डीऑक्सीजनेटेड फ्लो कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि यस पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है। सेम आपका वेन के साथ है कि वेन का भी मेन फंक्शन है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही फ्लो करती है या ट्रांसपोर्ट करती है। एक एक्सेप्शन है आपका पल्मोनरी वेन जो कि ब्लड को लंग से लेके दोबारा लेफ्ट एट्रियम में आती है, जिसका काम ये हो जाता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कर रही है। ठीक है, यानी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दो ऐसी वेन से दो ऐसे स्ट्रक्चर है जो अपना काम उल्टा कर रहे हैं, मतलब एक्सेप्शनल वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है कि वो टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें हार्ट से दूर लेके जाना है। और कहाँ लेकर जाना है? लंग्स में लेके जाना है, जहाँ पर वो प्योरीफाई होकर दोबारा हार्ट में आ जाएगी। इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का मतलब होता है जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको हम पंप करते हैं हार्ट में और फिर उसके बाद वो पूरी बॉडी पूरे टिश्यू में चला जाता है और वहाँ से दोबारा हार्ट में आता है। कैसे? डीऑक्सीजनेटेड होके। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको ऐसे बता दूं कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड कैसे होता है। जब आपका ब्लड पूरी बॉडी में मूव कर रहा होता है, लाइक इट इज़ मूविंग इन एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी में वो क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। तो एक चीज़ आप देखिएगा कि पूरी बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं दे आर हैविंग, उनके पास फंक्शंस हो रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते रहते हैं। और जो प्योरीफाई ब्लड होता है यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके बाद ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन वो अंदर दे देता है और सारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेता है और वेन्स के थ्रू फिर से वो हार्ट में आ जाता है, वेना केवा के थ्रू, वहाँ से वो प्योरीफाई होता है और फिर एओर्टा तक पहुँच के वो पूरा प्योरीफाई हो जाता है, फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर वापस हार्ट के पास आता है। तो जो ब्लड ऑक्सीजन में रिच है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो इट वाज ऑल अबाउट द हार्ट एंड सर्कुलेशन। नाउ वी आर हैविंग अ चार्ट जो कि बहुत सिंपल सा चार्ट है। अगर आपको समझना है तो बहुत ईजी वे में आपको समझ आ जाएगा कि सबसे पहले हमारा मामला क्या रहता है कि सुपीरियर वेना केवा या इन्फीरियर वेना केवा दोनों का काम एक ही है। वो ऊपर वाले पार्ट से ब्लड लेकर आ रही होती है इम्प्योर, और इन्फीरियर वेना केवा नीचे वाले पार्ट से ब्लड लेकर आ रही होती है। क्या लिखा हुआ है कि ब्लड हमारा कहाँ गया है? ब्लड गया है राइट एट्रियम में, वहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू गया है पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से फिर वो आया है लंग्स के पास। किस चीज़ के लिए? प्योरीफाई होने के लिए। यहाँ से प्योरीफाई होकर वो फिर चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में, और फिर एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो कहा जाएगा आपका एओर्टा में, और एओर्टा से हमें पता है कि पूरी बॉडी में फिर से वो मूव करता है। और इसके बाद सिंपली क्या होगा कि फिर वो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फिर सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड में वापस चला जाएगा। सो दिस इज हाउ सर्कुलेशन अकर्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।